नुमाइंदगान जो अमेरिका की बड़ी पावरफुल किस्म की जाहिर है एक पार्लियामेंट का एक ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारी कौमी असम्बली है, ये उसका ऑर्गन है। वहां पे आज वोटिंग होनी थी और वोटिंग होनी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के जो अख्तियारात है, जंगी अख्तियारात, उसको कम करना चाहिए। डेमोक्रेट्स की तरफ से मुसलसल इस किस्म की करारदादें पेश की जाती है और अब सिर्फ एक वोट का फर्क रह गया था। अब जो रिपब्लिकन है उनमें से कुछ जो उनके नुमाइंदे हैं वो छुट्टी पे थे और इसका फायदा उठाते हुए जो डेमोक्रेट्स है उन्होंने ये दोबारा करारदाद जमा करवा दी। तो बड़ी मुश्किल से डोनाल्ड ट्रंप ने जोर लगा के इस करारदाद के ऊपर वोटिंग रुकवाई है, क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं वो इस वक्त वहां पे मौजूद नहीं, और अगर ये वोटिंग हो जाती तो डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद हो जाने थे, डोनाल्ड ट्रंप ने फंस जाना था। तो अब उसको अब ये जो वोटिंग है अब ये जून में होगी और ट्रंप की पूरी कोशिश है कि उससे पहले ये डेमोक्रेट्स के कुछ लोग तोड़ ले या रिपब्लिकन पार्टी के जो नाराज लोग हैं उनको राजी करके अपनी जो सूरत है उसको अपनी फेवर में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि इस वक्त सूरत जो है उसके खिलाफ चल रही है। साथ साथ ईरान की तरफ से ये तस्लीम किया गया है कि जो फ्रेमवर्क है वो तैयार हो रहा है इस वक्त, और ये ईरान की एक न्यूज एजेंसी ISNA उसने ये डिक्लेयर किया है कि फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो रहा है और पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है और इसमें मसवदा ऑलमोस्ट तैयार है और इसके अंदर पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर अल जजीरा की तरफ से रिपोर्ट आई है कि ताहाल कोई मुआहदा नहीं हुआ, चीजें फाइनल हो रही हैं, लेकिन इसका ये नहीं कहा जा सकता कि ये मुआहदा तैयार है और उसके बाद अब ये मामला सेटल हो जाएंगे। तो उसने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है। रॉयटर ने कहा कि इख्तलाफात कम है, इसमें कोई शक नहीं कि इख्तलाफात कम हो रहे हैं, लेकिन इख्तलाफात अभी भी मौजूद है, लिहाजा हम ये कह नहीं सकते कि किसी फाइनल एजेंडे के ऊपर ईरान और अमेरिका पहुंच गया। तो राइटर्स का भी यही ख्याल है कि कुछ ना कुछ मामला जो है वो फंसा हुआ है, बल्कि उसका ये भी कहना है कि आबना हुर्मुज़ और यूरेनियम दो ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर मामला जो है सेटल नहीं हो रहे। मार्को रूबियो का भी ये कहना है कि जो यूरेनियम है और आबना हुर्मुज़ है उसके ऊपर हमारा मसला जो है ना वो अभी है, पर मैं बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद नहीं हूँ, लेकिन उससे कहा अगले चंद दिनों के अंदर या चंद घंटों के अंदर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। तो मार्को रूबियो जो है ना वो भी पूरी उम्मीद नहीं है, वो भी इस चीज का इजहार कर रहा है कि मुझे लगता है कि मामला कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इसके साथ साथ अरब टीवी की तरफ से एक बयान आया था कि शायद फील्ड मार्शल जो है उनका दौरा पता नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन अब मेरा ख्याल है ये खबरें चेंज हो गई हैं और ये दौरा अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि रवानगी फील्ड मार्शल की हो चुकी है। ये भी अब एक मीडिया जो है ना वो कोट कर रहा है। इसके साथ साथ जनाब एक आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज से चंद दिन पहले कहा था कि मुज़ाकरात हमारे ईरान के साथ हो रहे हैं, वो डेस्परेट है हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए और मुआहदा करने के लिए, लेकिन एक फाइनल हिट हमें चाहिए होगी जो हम ईरान को देंगे। तो फाइनल हिट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट कर दी है। उसने जो हिजबुल्लाह की 9 शख्सियात हैं उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी है। तो उसने ईरान को हिजबुल्लाह से पकड़ना शुरू कर दिया है और वजारत खजाना जो अमेरिका की है उसने इसके ऊपर पाबंदी लगाई और कहा है कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका जो है ना हिजबुल्लाह के जरिए एक हिट करने की कोशिश करेगा ईरान के ऊपर, और हो सकता है होजीज जो है ना होतीज है उनके भी पकड़ ले, यानी प्रॉक्सीज जो है ना उनके जरिए ये हिट करेगा ताकि ईरान थोड़ा सा बेबस हो जाए या अकेला अपने आप को महसूस करे। तो एक ये जो पाबंदियां हैं ये आने वाले दिनों में इसमें से बहुत सारी चीजें निकलेंगी और लिस्ट यूं ही निकलेगी तो आप देखेंगे कि किस किस शख्सियत जो है उसको पाबंद कर दिया और उसके कितने ज्यादा मिसाइल अब ईरान को फेस करने पड़ रहे हैं।